एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा, रात को दिन को जिस वक्त भी आप याद करेंगे खड़ा रहेगा। हजारों बार अगर सड़क जाम करने की जरूरत पड़ेगी करेगा, हजारों मुकदमा अपने सर पर लेने को तैयार है, हजारों मुकदमा अपने सर पर लेने को तैयार है, बशर्त है कि जिनको भी अख्तरुल ईमान साहब तय करेगा उनको इस लोहे का, दहकता हुआ लोहे पे तबना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। जो भी हमारा कार्यकर्ता होगा, यकीन जानिए, अगर हमारे इस मिशन पर अगर वो खड़ा नहीं होगा, अगर वो अपने लिए काम करेगा, अगर वो सुकून परस्त होगा, वो हमारा एमआईएम का कार्यकर्ता या एमआईएम का कैंडिडेट नहीं हो सकता। उन सब से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच के आदमी कल तक जो मेरे साथ थे आज आपके साथ किसी वजह से हो गए हैं, हमारे बीच में फूट नहीं हो, हम मुत्तफिक रहें और मुत्तहिद रहें। वो योजना जो हमारी महिलाओं को बड़ा बड़ा गारमेंट से जोड़ दे, साड़ियों में जरी बुनना सिखा दे, आपको जो भी कैंडिडेट होंगे गर्चे उसमें मासूम रजाई क्यों ना हो, आपको काम करना पड़ेगा। 12 बजे रात को भी अगर आपको याद करेगा मेरा एक भी कार्यकर्ता, अगर आप उस वक्त इनकार कर जाएंगे तो ये मासूम रजा कहता है कैंडिडेट जो भी होगा, अंजार साहब हो जाए, मुज्तबा अनवर राही साहब हो जाए, मंसूर साहब हो जाए, नफीस भाई हो जाए, या जो भी XYZ आज इस दयारे में खुद पड़े हैं, खुद अख्तरुल ईमान साहब क्यों ना हो, 12 बजे रात को अगर वो कहेंगे कि मुझे ये दर्द है, आपको उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़ा नहीं होंगे तो सबसे पहले आपके खिलाफ बिगुल फूंकने वाला मासूम रजा होगा। याद रखिए, सबसे पहले आपके खिलाफ मासूम रजा होगा। आपके इस इलाके के लिए और कई ऐसे मसाइल हैं जो हम लोगों के बीच जाकर बोलते हैं, ये इलाका गरीब है, हमारी बेटियों की तालीम के लिए, गरीब बच्चों की तालीम के लिए ओवैसी साहब जिस तरह से वहां पर स्कूल चलाते हैं, इस बहादुरगंज विधानसभा में दोनों ओर चलाना पड़ेगा। आज जाकर के आप टेरागाज का हाल देखिए, आप टेरागाज के हर पंचायत में पैदल नहीं जा सकते आप। अभी हम लोगों ने कई पंचायत का मुआयना किया, जो सदर अख्तरुल ईमान साहब और हमारे सभी कैंडिडेट वहां पर हमारे साथ पहुंचे थे। जाकर देखो आज क्या हालात है। क्या गंगा नदी से हमारी ये नदी जिसमें ये सारी नदियां जाकर मिली है, कनकई, बूढ़ी कनकई, आपका महानंदा उससे बड़ी है? बिल्कुल नहीं है। कहीं पर भी देख लीजिए, एक साल में 10 से 20 बीघा जमीन हमारी एक जानिब कट जाती है, यानी अगर उनको जोड़ेंगे हजारों हेक्टेयर जमीन हर साल हमारी कट जाती है। कितने हजार घर हमारे टूटकर पानी में, नदी में समा जाता है। इनके लिए भी उनको बड़ा काम करना पड़ेगा। एमआईएम का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा, रात को दिन को जिस वक्त भी आप याद करेंगे खड़ा रहेगा। हजारों बार अगर सड़क जाम करने की जरूरत पड़ेगी करेगा, हजारों मुकदमा अपने सर पर लेने को तैयार है, हजारों मुकदमा अपने सर पर लेने को तैयार है, बशर्त है कि जिनको भी अख्तरुल ईमान साहब तय करेगा उनको इस लोहे का, दहकता हुआ लोहे पे तबना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। जो भी हमारा कार्यकर्ता होगा, यकीन जानिए, अगर हमारे इस मिशन पर अगर वो खड़ा नहीं होगा, अगर वो अपने लिए काम करेगा, अगर वो सुकून परस्त होगा, वो हमारा एमआईएम का कार्यकर्ता या एमआईएम का कैंडिडेट नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस तरह से अख्तरुल ईमान साहब और उनका एक एक कार्यकर्ता आज यहां पर खड़ा है, कल को जिसके नाम का भी अगर वो फैसला करेंगे, हम लोग उनको एमएलए इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा इस आंधी में 1 लाख से ज्यादा वोट दिलाने का काम करेंगे, 1 लाख से ज्यादा वोट दिलाने का काम करेंगे। लेकिन अगर इस 1 लाख वोट पाने के बाद अगर हमारे इन उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर देने का काम किया, तो आज जितने भी कार्यकर्ता बहादुरगंज में हैं, ये 69,000 लोग कम से कम जो अभी हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने हमें वोट देने का काम किया, सबसे पहले उनका विरोध का काम होगा, सबसे पहले उनका विरोध होने का काम करेगा। अगर जिसको हम हीरो बना सकते हैं, उनको हम जीरो भी बना सकते हैं। हमारे मसाइल को आपको समझना पड़ेगा। जिनके नाम का भी टिकट होगा, हो सकता है आज खेमे में हो सकता है मासूम की भी कुछ मजबूरी हो सकता है कि नजमुल साहब की भी कुछ मजबूरी हो, फहीम साहब की भी कोई मजबूरी हो। क्या हालात है किन के साथ नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन जिनके नाम का भी अगर फैसला होगा, चाहे वो खुद अख्तरुल ईमान साहब भी क्यों ना हो, हम सबको एक होकर सारे गिले शिकवे दूर कर हमको अपने कैंडिडेट के लिए काम करना होगा। कुछ लोग
वक्त से पहले हमारे साथ खड़ा हुए हैं, समझने की जरूरत है। अगर वो कहते हैं मैं भी कैंडिडेट हूं, तो उनके भी दर्द को समझना पड़ेगा, उनके भी दर्द को समझना पड़ेगा। आज शमीम साहब आज 5 साल से अगर काम कर रहे हैं, वो कह दे कि मैं कैंडिडेट हूं, मासूम रजा को उनके भी दर्द को समझना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा। आज फहीम साहब कह दे, आज 3-4 साल से मेरे साथ खड़े हैं, वो कह दे कि मैं भी कैंडिडेट हूं, तो मासूम रजा एज ए जिला अध्यक्ष युवा का और जो इस विधानसभा में जो काम किया है, 50 बार एक पंचायत में गए हैं, गवाह है। अगर मेहनत नहीं किया हूं तो आज आप लोग कह दीजिए, गवाह है। आज बहैसियत कैंडिडेट युवा जिला अध्यक्ष मासूम रजा आपके साथ बयान कर रहा है कि अख्तुल ईमान साहब जिनको भी टिकट देगा, मासूम रजा और टीम उनके लिए दिनों रात एक कर देगी इंशाअल्लाह ताला। उनके लिए हम एमआईएम में थे, एमआईएम में हैं और एमआईएम में रहेंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर किसी के भी मन में कोई बात हो, कहीं हम लोग जिक्र ना करें, ज्यादा अगर बर्दाश्त ना हो मुझसे करें। अगर फिर भी अगर कोई बात सर से ऊपर निकल जाए तो आपका बिहार का जो सदर है अख्तुल ईमान साहब तक अपनी बात को पहुंचा दे। ये गौर करने का काम होगा अख्तुल ईमान साहब का, उनकी टीम का, क्या आपके बहादुर उनका हीरो अगला कौन होने जा रहा है। जिनके सर पर पगड़ी बंधेगा आप यकीनन मान के चलो वो आज का विधायक होगा इंशाअल्लाह। अगला झंडा एमआईएम का होगा, एमआईएम का होगा। किसी एक कार्यकर्ता के लिए यह प्रोग्राम नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्या अंजार नईमी साहब जब सुने हमारे बीच आ गए, हमारे मंसूर साहब, मुखिया मंसूर साहब भी तशरीफ लाए हैं, मुज्तबा अनवर राही साहब शुरू दिन से मेरे साथ हैं, आज यहां हैं इस प्रोग्राम में। शाहिद आलम परवाना साहब जो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपके धानगढ़ा से तो जरूर हैं लेकिन बहादुर से ही इनकी पहचान है, और बगल में इनका ससुराल भी है हमारे फुलवारी शरीफ, बहादुर का बिल्कुल नियरेस्ट भाटाबरी पंचायत का फुलवारी। इन्होंने भी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। पीछे से जो इस बंदे ने हम लोगों को समर्थन किया, एक सरकारी नौकरी होते हुए भी मैं सलाम करता हूं इस बंदे को, इनके जज्बात को। आज इन्होंने कहा कि अगर कुछ बातें ऐसी है जो यहां नहीं कर सकते, बहुत सारे कैंडिडेट, आज आपके लगभग 11 कैंडिडेट बहादुर विधानसभा में घूम रहे हैं। यकीनन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हम लोग तय करेंगे और उस मसाइल के हल के लिए हम लोग अपना इलेक्शन कार्ड के रूप में कार्यकर्ता के बीच रखेंगे। ये सारा काम हम करेंगे। उसमें अव्वलीन धारा 371 भी होगा। धारा 371 जिन्होंने हमारे बिहार कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, हम उसके लिए भी अव्वलीन हमारी वो मांग होगी। उसके बाद एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज ये इस पोजीशन पर खड़ा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसको बंद करा दिया जाए। आज तक एएमयू पर एक काम नहीं हो सका। हमारा कैंडिडेट जो भी होगा, चूंकि आंदोलन जब एएमयू के लिए शुरू हुआ था, यही धरती यही सरजमीन है बहादुरगंज, मैं भी उसका एक हिस्सा था, छोटा सा कार्यकर्ता मासूम रजा एएमयू आंदोलनकारी के नाम से जानता हूं। अगर वो बंदा जो भी हमारा विधायक होगा कल का, जो भी हमारा दूल्हा होगा कल का, एएमयू के लिए नहीं उतरेगा तो हम लोग उनका घेराव करने का काम करेंगे। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं। अच्छा, नुजरत परवीन साहबा को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इनके जानिब से आज एक बड़ा दिल दिखाया है कि खाने का नज़्म है। चाहे अंजार साहब हो, चाहे मुखिया मंसूर साहब हो, चाहे और हो, हमारे गार्जियन शाहिद आलम परवाना साहब हो, सारा चूंकि एक टीम है। पहले ही खुलासा कर दिया कि जिनके नाम से भी टिकट होगा हम सब उनके नाम से हैं। दाल रोटी जो भी बनी हो हम सब लोग मिलकर के खा करके यहां से जाएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूंगा हमारे अकमल शमसी साहब जो टेरागा से आए हैं अपनी बातों को रखें। आज के इस प्रोग्राम के जनाब सदर बहादुरगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जनाब तौसीफ आलम साहब और हमारे बहादुरगंज विधानसभा के एमआईएम पार्टी के सम्मानित और मेहनती कार्यकर्ता और साथ ही साथ एमआईएम पार्टी के भावी प्रत्याशियों, सबको मेरा नमस्कार। आज ये मीटिंग कार्यकर्ताओं की थी और ये कहा गया था कि कोई भी प्रत्याशी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि टेरागाज में भी एक भावी प्रत्याशी था जो इसकी मौजूदगी यहाँ नहीं है। उनके कुछ लोगों ने कहा कि हमें मना किया गया था, इसलिए मैं ये जाहिर कर रहा हूँ।
तो बहरहाल उनके जो साथी यहाँ हैं, उनसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, उसको ये खबर पहुँचा दें कि बाकी जो भावी प्रत्याशी आए हैं उन्हें बाज़ाब्ता बुलाया नहीं गया है, बल्कि एमआईएम का एक कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ वो मौजूद है। बात सारी हो चुकी है, मैं सभी की बातों से सहमत हूँ। हमारे बीच में दो तरह के लोग हैं यहाँ, मैं समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है। एक हम सब कार्यकर्ता हैं। कौन कौन कार्यकर्ता है, हाथ उठाइए तो। चलिए, हमारे कुछ प्रत्याशी भी हाथ उठा लिए। और दूसरे हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी हैं, वो चालाक हैं, अपने आप को कार्यकर्ता घोषित करते हैं। मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच के आदमी कल तक जो मेरे साथ थे, आज आपके साथ किसी वजह से हो गए हैं। हमारे बीच में फूट नहीं हो, हम मुत्तफिक रहें और मुत्तहिद रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग मुत्तफिक। हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे भी आए होंगे आज हमारे बीच, अभी जो मासूम भाई ने जाहिर किया, हमारे काफ़ी कलीग हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आज आप जाति ताल्लुकात के हिसाब से किसी भी भावी प्रत्याशी के साथ रहें, लेकिन पहले आप पार्टी का हैं, पहले आप संगठन का हैं, तब आप किसी प्रत्याशी का हैं। हम पहले किसी प्रत्याशी का नहीं। मैं जाहिर करना चाहता हूं कि हमारे ताल्लुकात सभी प्रत्याशियों के साथ है। मैं माफ़ी चाहूंगा कि आपके जाति प्रोग्राम में अगर सारे लोग शामिल नहीं होंगे तो मैं आपके प्रत्याशी वाला प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा। ये मेरा जाति फैसला है संगठन की तरफ से। और मैं टेरागाज की तरफ से यह आश्वस्त करता हूं कि हम लोग, हमारे टेरागाज के साथी यहाँ मौजूद हैं, कि जो भी पार्टी आला कमान फैसला करेगी, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम टेरागाज वासी इंशाअल्लाह रहमान टेरागाज के संगठन उसके साथ रहेंगे। लेकिन एक गुजारिश करेंगे सभी प्रत्याशियों के कि यही एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रत्याशियों की संख्या, भावी प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या हम भावी प्रत्याशियों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप में से सभी को तो टिकट मिलेगी नहीं, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप लोग हम लोगों की रहनुमाई करने के लिए तैयार हैं? आवाज तैयार है इंशाअल्लाह। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं गुजारिश करता हूं सभी कार्यकर्ताओं से कि हमारे बीच में मत में भेद हो सकता है, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। मेरे भाइयों, संगठन में भेद मत कीजिए, संगठन में तोड़ पैदा नहीं कीजिए। अगर संगठन टूटेगा तो फिर एमआईएम का ये 69,000 फिर पता नहीं कहां बिखर जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं बहादुरगंज विधानसभा के तमाम सम्मानित कार्यकर्ताओं से, असल मेरे चाहे वो वार्ड लेवल के हों, पंचायत लेवल के हों, प्रखंड लेवल के हों, विधानसभा लेवल के हों, कि अगर हम संगठित हैं तो पार्टी मजबूत है। पार्टी मजबूत है, पार्टी जिसको टिकट देगी वो मजबूत है। अगर हम संगठित नहीं हैं तो हमारा पार्टी कमजोर और हमारा प्रत्याशी कमजोर, फिर हमके जीत हासिल करना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम सभी संगठित रहें, एक रहें और आपस में फूट होने नहीं दें। इंशाअल्लाह रहमान एमआईएम की जीत इस बार पक्की है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूं।